हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और आपका आज है उपराष्ट्रपति, यानी कि हमने राष्ट्रपति का कंप्लीट चीज़ें पढ़ ली थी। अगर जिन बच्चों ने, जो नए बच्चे जुड़े हैं, अगर उन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखे हो संविधान के, तो आयुष्मान भव बाई मोहन सर चैनल है ना, उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और संविधान लाइव क्लासेस के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आपके मूल अधिकार, राष्ट्रपति है ना, तो टोटल नीति नैतिक तत्व, मूल कर्तव्य, ठीक है, सारे पड़े हुए हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन हम आज स्टार्ट करेंगे पूरा राष्ट्रपति बता कि निर्वाचन कैसे होगा, एक संक्रमणीय पद्धति क्या होती है, अनुपातिक पद्धति क्या होती है, ठीक है, उसकी वीटो पावर कौन सी हैं, आपके आपात कितने हैं, ठीक है, वो हम सब आपको टोटल पढ़ा चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे हम लोग? उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का सबसे पहले पूछ लेता है कि जो उपराष्ट्रपति है कौन से अनुच्छेद के तहत है, या पद कौन से अनुच्छेद के तहत है। आपको 63 से और 69 यानी कि 69 तक आपको उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। तो हम इसको समझते हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको? 63 से 69 अनुच्छेद तक आपको इसका उल्लेख मिलता है। बाकी राष्ट्रपति के समाधान बीच में दे दिए गए हैं, वो अलग बात है, हम समझा देंगे साथ में ही। तो 63 से कहाँ तक रहेंगे? 69 तक रहेंगे। तो इसको एक आपको ट्रिक्स याद रखिए, जैसे आपको बार बार नाम याद हो जाते हैं तो लिख लेना उसका उसरा, उसरा, ठीक है। निका, निका चूस, निका चूस, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएंगे सब। देखो उसे यहाँ पर आ जाएगा आपका 63, यहाँ पर आ जाएगा 64, आपको ये तो पता ही कहाँ तक है हमारे, तो ये हो गया आपका 65, यहाँ हो गया 66, यहाँ हो गया 67, यहाँ हो गया क्या 68, यहाँ क्या हो गया आपका 69, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। देखो उसे मतलब हो गया यहाँ पर उपराष्ट्रपति का क्या रहेगा आपका पद, उपराष्ट्रपति का पद। आगे का समझ में। सा से मतलब क्या हो कि ये क्या होगा? सभापति भी होगा। क्या होगा? ये सभापति होगा, ठीक है। 65 में क्या है आपका? ठीक है, 65 में क्या है आपका? बताओ जल्दी। 65 में क्या है? तो आपको कार्यवाहिक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा आपका? कार्यवाहिक राष्ट्रपति होगा, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा हुआ ना, रा से राष्ट्रपति, तो कैसा होगा वो? कार्यवाहिक, कार्यवाहिक राष्ट्रपति। क्या होगा? कार्यवाहिक राष्ट्रपति होगा। कार्यवाहिक राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति की अगर मान लो कोई इस्तीफा दे जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति के रूप में कौन आ जाएगा? आपका उपराष्ट्रपति आ जाता है, और उसे बोला जाता है कार्यवाहिक उपराष्ट्रपति, सॉरी कार्यवाहिक राष्ट्रपति। तो जितनी भी आपकी इसकी सैलरी होगी, भत्ते होंगे, वो सबका उपयोग करेगा कौन? फिर उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। नी का मतलब होता है निर्वाचन, यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? निर्वाचन दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, ठीक है। 67 में क्या है आपका? कार्यकाल होगा। 67 में क्या कर देंगे? इसमें हम लोग कार्यकाल कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या है? चुनाव होगा, ठीक है। और साथ से मतलब क्या होगा? शपथ, कि शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रख लेना। पूरा 69 तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम एक एक करके इनको समझते हुए चलते हैं। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। इसमें पहली बात करते हैं हम लोग। पहला आपका आएगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद कौन सा आएगा? अनुच्छेद 63, ठीक है। अनुच्छेद 63 में क्या दे रखा है? तो आप कहोगे उपराष्ट्रपति। क्या दे रखा है आपको? उपराष्ट्रपति, ठीक है। क्या दे रखा? उपराष्ट्रपति। पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया कहाँ के गया, मतलब कहाँ से जोड़ा गया है? तो आप कहोगे अमेरिका से। अमेरिका से किससे जोड़ा गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यूएसए। ध्यान रखना ये, ठीक है। तो अनुच्छेद 63 समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है। कहाँ से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद? ध्यान रखना, पद है, ध्यान रखना। तो ये कहाँ से लिया? अमेरिका से, ठीक है। अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो अगर आप पूछे कि 63 में क्या है, तो आपको उपराष्ट्रपति का पद है। अब अगला अनुच्छेद आता है, छोटे छोटे अनुच्छेद यहाँ पे समझते चलेंगे। अनुच्छेद अगला आएगा आपका कौन सा? अनुच्छेद 63, 64 आएगा। 64
64 में हमने बताया था अभी क्या था आपका, ठीक है। तो 64 में है आपका सभापति। सभापति कहा गया है 64 में कि क्या होगा आपका, सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति है वही क्या होगा, सभापति होगा। सभापति क्या होता है समझते हैं, देखो इसको। ये हो गया आपका कौन, लोकसभा, और ये हो गया राज्यसभा। लोकसभा में जो अध्यक्षता करता है वो कहलाता है लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है, लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। और राज्यसभा में जो अध्यक्षता करेगा उसे हम लोग कहते हैं क्या, सभापति। तो सभापति का पद अलग से ना होकर किस पे हो रखा जाएगा आपको, उपराष्ट्रपति पे। ऐसा होता क्यों हो, देखो समझो। हमारे संविधान में या किसी भी कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अगर कोई काम नहीं करते तो आपको कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा। अब उपराष्ट्रपति क्यों बनाया जाता है, कार्यवाही राष्ट्रपति के लिए, कि मान लो अगर मारो राष्ट्रपति को कोई दिक्कत आ जाए तो फिर वो कार्य करेगा आके। क्या और कोई कार्य है उपराष्ट्रपति का, नहीं है। अब मान लो सभापति कोई और हम लोग और चुन देते तो उपराष्ट्रपति को फिर वेतन किस बात का देते भाई, कार्रवाई बहुत मुश्किल से होता है। कार्रवाई राष्ट्रपति या तो मर गया हो या इस्तीफा दे दिया हो, और वो भी अगर इस्तीफा दे दिया हुआ तो 6 महीने के बाद चुनाव कराई दिए जाते हैं। 6 महीने के अंदर क्या होना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, समझ में आ रहा है। तो फिर उपराष्ट्रपति की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वेतन देना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इससे दूसरा भी काम करवाएंगे। क्या करेंगे, दूसरा भी काम कराएंगे। तो हम फिर इनकम जो देंगे, जो वेतन देंगे वो दूसरे काम की देंगे। किसकी देंगे, दूसरे काम की। तो किसकी मिलती है उसे, सभापति। सभापति होने के लिए उसे क्या मिलती है, काम किस रूप में कर रहा है वो, सभापति के रूप में। तो फिर वेतन भी किस रूप में दिया जाएगा, सभापति के रूप में। बात समझ में आ गई। तो उपराष्ट्रपति का और कोई काम नहीं होता है तो उसके बाद वो दूसरे सेकंड नंबर पर कौन रहता है, कि वो सभापति रहता है। क्या रहेगा, सभापति। यानी कि राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका सर्वोच्च जो प्रधान रहेगा वो कौन रहेगा, आपका सभापति रहेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये भी आपको लिखा होगा कि उपराष्ट्रपति क्या होगा आपका, बोलो, उपराष्ट्रपति क्या होगा आपका, सभापति होगा, ठीक है। आगे होगी बात समझ में। अनुच्छेद 64 के बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 65 में। तो अगली बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 65 की बात करते हैं। अनुच्छेद 65 में क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 65 में क्या था बताइए फटाफट, अगर आपको याद हो तो। कार्यवाही राष्ट्रपति, क्या होगा, कार्यवाही राष्ट्रपति। कार्यवाहिक लिखो, कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति को कोई अगर दिक्कत आ जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना, या जहाँ तबीयत खराब हो जाती है, या वो इस्तीफा दे देता है, तो उसके टाइम के बीच का जो कार्य होगा, जो कार्यकाल चलेगा, उस पर कौन आ जाएगा, फिर उपराष्ट्रपति आ जाता है। कौन आ जाता है, उपराष्ट्रपति आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये उपराष्ट्रपति क्या माना जाता है आपका, कार्यवाहक राष्ट्रपति माना जाता है। कौन माना जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कौन, उपराष्ट्रपति। अब अगर ये मान लो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया तो इसको क्या क्या, देखो इसके सभी वेतन और सभी भत्ते दिए जाएंगे। ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति के होते हैं, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के वेतन, जो वेतन होगा वो इसे दिया जाएगा, भत्ते भी जो होंगे वो भी इसे दिए जाएंगे, ठीक है। एनीथिंग, जो भी चीज़ें राष्ट्रपति को दी जाती हैं, गार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, गार्ड, घर, ठीक है, मतलब जो भत्ता होगा, बिजली का बिल फ्री, मकान, जो राष्ट्रपति यूज करता है वो सब कौन यूज करेगा, फिर उपराष्ट्रपति, ठीक है। और जैसे कार्यवाही से हटेगा तो वापस कहाँ चला जाएगा, सभापति पे। तो फिर उसको वो क्या मिलेगा, वेतन वही मिलेगा सभापति वाला। तो ध्यान रखना, कभी बच्चों को माइंड में चीज़ आ जाती है कि सर मान लो ये उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन गया है ना, और जब उपराष्ट्रपति है तो ये सभापति भी बनेगा। क्या बनेगा, सभापति भी। तो क्या उस कंडीशन में सभापति की भी सैलरी दी जाएगी और राष्ट्रपति की भी दी जाएगी? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कभी भी कितने भी आप काम कर लो, सैलरी आपको क्या दी जाएगी, एक ही की दी जाती है। ध्यान रखना, आपको सैलरी क्या दी जाएगी, एक ही की दी जाती है। तो उस टाइम पे सभापति की सैलरी ना देकर उसको किसकी सैलरी दी जाती है, राष्ट्रपति की। हमेशा बड़े वाले पद की सैलरी दी जाएगी, ध्यान रखना, सही है। जैसे मान लो आपने देखो डीएम है या एसडीएम है, कोई भी है, मान लो एसडीएम चला गया तो कह देते हैं कि भाई साहब जो एसडीएम का चार्ज है वो किसके पास है, बताओ एसडीएम का चार्ज किसके पास है भाई, वो क्या नाम है, डीएम के पास है। तो क्या डीएम को उसकी दोनों की सैलरी मिल जाएगी? नहीं, सिर्फ किसकी मिलेगी, डीएम के होने की, सही है। तो ऐसा सुन लो, मान लो एसडीएम नहीं है, डीएम चला गया तो डीएम का पद खाली है, वहाँ पे मान लो उसका कार्यवाहक एसडीएम को दे दिया, क्या दे दिया, एसडीएम को। तो फिर एसडीएम को सैलरी किसकी मिलेगी, डीएम वाली मिलेगी, लेकिन फिर एसडीएम वाली नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे लेखपाल है, मान लो लेखपाल को कभी देखो एक गाँव से चच्चर गाँव दे देते हैं, क्या देते हैं, 4 गाँव, तो क्या उसको डबल लेखपाल की सैलरी मिलेगी? नहीं, किसकी मिलेगी, एक ही की मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस बात पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कार्यवाही जब करे होगा तो उसको एक ही की सैलरी दी जाती है, और वो सिर्फ किसकी मिलेगी, फिर राष्ट्रपति की, और सभापति की सैलरी या वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये कार्यवाही कहलाता है। और अगला आता है अनुच्छेद 66। अगला कौन आएगा, अनुच्छेद 66 आता है। अनुच्छेद 66 में क्या है, देखो
अनुच्छेद 66 क्या कहता है कि इसका निर्वाचन है। अनुच्छेद में क्या है आपको डायरेक्ट पूछेगा, बता चुके हैं। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वैसे इसका होता है, तो हम कोई अलग से बताने वाले इसको नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि पूछेगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में रखा गया है, तो किस में रखा गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 66 में रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो निर्वाचन है, इसमें लिख लो आप पहले निर्वाचन मंडल कि कैसे निर्वाचन किया जाएगा। तो देखो निर्वाचन में ध्यान रखना, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन बता चुके हम आपको किस रूप से होता है। तो एक संक्रमणीय होता है, आनुपातिक होता है। तो जैसे वोट उसके पड़ेंगे उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे क्या पड़ेंगे, उपराष्ट्रपति के पड़ेंगे। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल नियुक्त हुआ था, उसी प्रकार से किसका होगा, उपराष्ट्रपति का होगा। ध्यान रखना, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको आपको समझाने की जरूरत है नहीं, हमने आपको पूरा समझा रखा है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा हो तो वो राष्ट्रपति पे जाकर राष्ट्रपति के जो प्रक्रिया है, निर्वाचन मंडल है, वहाँ पर आपको वीडियो पड़ा मिलेगा और आप वहाँ पर पूरा आराम से देख लें, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे तो दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चीज को समझते हैं। देखो ये तो रही आपकी कौन, राज्यसभा, और ये क्या रहेगी, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपने देखा होगा यहाँ हमारी कौन रहेगी आपकी, ध्यान रखना, राज्यसभा, विधानसभा रहती है, कौन रहेगी, विधानसभा और विधान परिषद। हाँ, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा रहती है और कौन रहती है आपकी, विधान परिषद रहती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति में देखो लोकसभा भाग ले रही थी, राज्यसभा भाग ले रही थी, विधानसभा ले रही थी, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं ले रही थी, ठीक है। क्या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा में कितने थे, 2 भाग ले रहे थे, नहीं ले रहे थे। क्या इसमें भाग ले रहे थे 12 मनोनीत, नहीं ले रहे थे। समझना ध्यान से, ठीक है। ये तो थी आपके राष्ट्रपति की चुनाव मंडल, निर्वाचन मंडल की कौन कौन निर्वाचन करेगा। अब यहाँ पर आता है कौन, उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना इसमें, उपराष्ट्रपति जो आप रहेंगे वो ध्यान रखना है। देखिए उपराष्ट्रपति वाले में लोकसभा तो भाग लेगी, सही है, राज्यसभा भी क्या लेगी, भाग लेगी, ये दोनों लेंगे, नोट भी करा देंगे, ध्यान रखना, फिलहाल समझो ध्यान से। ये 12 भी क्या करेंगे, भाग लेंगे। क्या आप बताओ इसमें विधानसभा या विधान परिषद भाग लेगा, क्या आपका विधानसभा और विधान परिषद भाग लेगा, तो आपको वो नहीं लेगा। वहीं पे ध्यान रखना बस, यहाँ पे सिर्फ जो भाग लेते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और ये दोनों इग्नो, लेकिन कोई भी आपकी विधानसभा या विधान परिषद भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति में सिर्फ कौन नहीं लेता भाग, विधान परिषद, लेकिन उपराष्ट्रपति में आप विधान परिषद भी और विधानसभा भी भाग नहीं लेगी। आगे बात समझ में, तो देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर देता हूँ। जैसा चुनाव होता है, जो प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति की, वही प्रक्रिया क्या रहेगी, सेम रहती है, समान रहती है, समान चुनाव प्रक्रिया। कौन सी वाली, तो आपको जो राष्ट्रपति की है, जो राष्ट्रपति चुनाव की है वो वही रहती है। लेकिन उपराष्ट्रपति में देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति जो मतलब उपराष्ट्रपति चुनाव मंडल, उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल कह देते हैं हम लोग उसको, निर्वाचन मंडल। तो इसमें कौन कौन भाग लेगा, तो राष्ट्रपति वाला हम अब समझा चुके हैं। तो इसमें देखो सिर्फ भाग लेता है कौन, लोकसभा क्लियर हो गया ना, और कौन भाग लेगी, राज्यसभा, क्लियर हो गया, बाकी दोनों नहीं लेते हैं। और देखो लोकसभा के 2 जो सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे, इसको हम बोलते हैं कौन, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किन्हें कहते हैं, जो ब्रिटिश के नागरिक हों और हमारे यहाँ रह रहे हों, ठीक है, उनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, बाकी किसी को नहीं कहते हैं। अब ये पद खत्म हो गया, अब हमारे यहाँ कोई रहता नहीं है ऐसा। 12 आपकी मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये दोनों भी क्या लेंगे, भाग लेंगे। अब कौन भाग नहीं लेगा, इसमें ध्यान रखना, नहीं लेगा, नहीं, भाग नहीं ऐसे लिख देते हैं, भाग नहीं लेता है, कौन भाग नहीं लेता है। तो देखो कौन भाग नहीं लेगा, बताओ चलो। पहला कौन आता है आपका, विधानसभा, जबकि राष्ट्रपति वाले में भाग लेती है, बोले ऐसे या नो, लेती है, लेकिन और विधानसभा ना तो लेगी, विधान
परिषद, ये तो राष्ट्रपति में भी नहीं लेती थी ये, और यहाँ भी नहीं लेगी। तो ये जो दोनों हैं ये भाग नहीं लेंगे उपराष्ट्रपति में, और ये दोनों क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो कितने लोगों की बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई होगी, कतई घपला नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो आ गया, तो वहाँ पर ना तो दो राष्ट्रपति में क्या होंगे, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल होता है, यानी कि राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का जो देखो एक बार यहीं पर तुलना करा देते हैं आपको, गवर्न नहीं करेंगे आप। देखें तो हम यहाँ पे लिखते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। तो ध्यान रखना निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, ये तो इधर रह गया आपका, देखो समझते चलना ध्यान से। ये हम बात तुलना करा रहे हैं किससे, आपको निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का, और ये हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी कि कौन भाग लेगा इसके लिए। तो इसमें आपका राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन आता है आपकी, देखो लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी भाग लेगी, बोले यस या नो, लोकसभा राज्यसभा सब भाग लेते हैं, ठीक है। और कौन भाग नहीं लेता, देखो यहाँ पर जो आपके 2 चुनित होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, और यहाँ पर कितने चयनित होते हैं, 12, ये भाग नहीं लेते हैं। और इधर कौन आएगा आपका, देखो अब विधान परिषद और विधानसभा, तो विधानसभा जो है वो भाग लेगी, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो रहा आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और ये क्या रहा आपका उपराष्ट्रपति का मंडल रहा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार और चीज़ तुलना करके दिखाते हैं आपको, निर्वाचन मंडल पे ध्यान देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिर एक बार और समझते हैं। देखिए ऐसे समझ लेते हैं, निर्वाचन मंडल को समझते हैं, दोनों को बढ़िया करके समझते हैं, एक बार और तैयार करते हैं, ठीक। चलिए देखो, मान लो यहाँ हमारी संसद है और यहाँ हमारी क्या है आपकी विधान परिषद रहेगी। तो ये हमारे यहाँ पर रहते हैं, दोनों को यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमारा कौन हो जाएगा आपका, लोकसभा हो जाती है, और ये हमारी क्या हो जाती है, राज्यसभा हो जाती है। ये हमारी क्या होती है, विधान परिषद, और यहाँ हमारा क्या रहता है, यहाँ पे विधान सभा, नहीं सॉरी, ये विधानसभा और ये कौन, विधान परिषद, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। इसमें कितने होते हैं, 545, और यहाँ कितने होंगे, 250 सदस्य रहते हैं, ये सदस्य होते हैं। यहाँ पर सदस्य कितने होते हैं, 403, और यहाँ पर कितने होते हैं, कितने होते हैं यहाँ पर, 250, सही है। अब देखो एक तरफ हम लिख लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति, और एक तरफ लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति, तो कतई क्लियर हो जाएगा आपको, राष्ट्रपति और ये है आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलिए निर्वाचन मंडल है दोनों के, ध्यान रखना, निर्वाचन मंडल, और इसका भी निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, ठीक है, ध्यान रखना। निर्वाचन मंडल का होता है कौन कौन भाग लेगा। तो देखो पहले हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति में ध्यान देंगे, किसको देंगे, राष्ट्रपति के लिए। तो देखो राष्ट्रपति में क्या होगा, ये भाग लेगा, ये भाग लेगा, लेकिन इसमें जो 2 होंगे वो भाग नहीं लेंगे, ध्यान रखना। इसमें जो 12 होंगे वो भाग नहीं लेंगे, किस में नहीं लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ये भाग लेंगे लेकिन ये भाग नहीं लेगा। बात समझ आ गई। तो ये तो रहा आपका क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। कितने लोगों की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, उपराष्ट्रपति में। तो देखो इसमें जो 2 इंडियन होंगे वो भाग लेंगे। देखो दूसरा पेन, रेड पेन ले लेते हैं, रेड पेन यूज करते हैं। तो जहाँ रेड लगाएं आप समझ जाना ये उपराष्ट्रपति वाला है, जो रेड होगा वो उपराष्ट्रपति के लिए था, ब्लैक जो था वो राष्ट्रपति को। तो देखो ये भाग लेंगे, ये वाले भाग लेंगे, ये वाले भाग लेंगे, ये लेंगे, ये सब क्या है, उपराष्ट्रपति में है। ये सब उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं। क्या ये भाग लेंगे, नहीं लेंगे। ये भाग लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो यह ऐसे कट लगे हुए या समझ जाओ इसमें भाग नहीं लेते हैं, और जो राइट लगे हुए हैं उसमें भाग लेते हैं। तो इस तरह से आप तुलना कर सकते हो आराम से कि उपराष्ट्रपति मंडल में कौन कौन भाग लेता है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो इसी बात से ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये हो गया आपका निर्वाचन मंडल हो गया। तो सेम प्रक्रिया रहती है जो आपके राष्ट्रपति की रहती है, वही इसकी क्या रहती है, सेम प्रक्रिया रहती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी अनुच्छेद में यानी कि जो 66 अनुच्छेद है उसी में शर्तें भी दी हुई हैं कि उपराष्ट्रपति की शर्तें क्या हैं, चुनाव करने की या चुनाव करने की, उसकी शर्तें क्या रहती हैं, है ना। तो देखिए शर्तें देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी हैं, शर्तें कौन होती हैं। तो इसमें पहला ध्यान रखना है, ये भारत का नागरिक हो, ये तो कन्फर्म सभी को पता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। बिना भारत के नागरिक तो आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते, ठीक है। और क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे एज कितनी रहेगी इसकी, 35 वर्ष क्रॉस कर दिया हो इसने,
जो एज होगी वो वो 35 वर्ष। और बताओ क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब क्या शर्तें होनी चाहिए इसमें? तो दिवालिया ना हो, ठीक है, क्या ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, सही है, ये चीज़ तो है सब चीज़ें इसमें। और जमानत भी इसकी भी रखी जाती है, जमानत राशि तो आपको 15,000 रुपये होती है। कितनी होती है? 15,000 रुपये। कहाँ जमा होगी? तो आपको RBI में होगी। कहाँ होगी? RBI में, RBI में जमा होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके लिए क्या होगा? प्रस्ताव और अनुमोदन। क्या होगा? अनुमोदन, प्रस्ताव और अनुमोदन। प्रस्ताव यानी कि भाई जैसे राष्ट्रपति के लिए चुना जाता था वहाँ पे, तो वहाँ पे भी प्रस्तावित लोग चाहिए। तो उसमें कितने थे? 50, और 50 ही अनुमोदन के लिए चाहिए थे कि एक तो खड़ा करके लाओ और एक फिर जिताने के लिए बात करो, है ना। एक तो वाला किसी ने खड़ा कर दिया भाई साहब, बोले भाई हम इतने वोट तुम्हें देंगे और तुम खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। लेकिन अब वोट डालने वाला तो चाहिए, तो 50 लोग वहाँ और चाहिए होते राष्ट्रपति के लिए। तो उपराष्ट्रपति के लिए क्या चाहिए आपको? तो प्रस्ताव के लिए कितने चाहिए और अनुमोदन के लिए कितने चाहिए, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति के लिए 50 था, लेकिन इसमें संख्या रही कितनी? 20 प्रस्तावित सदस्य चाहिए इनके लिए, और 20 क्या चाहिए आपको? अनुमोदित चाहिए। और किसी सदन के हों, ये किसी भी सदन के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी सदन के, किसी भी सदन के हों, ध्यान रखना। तो अनुमोदन पूछता है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए कितने सदस्य चाहिए? तो 20। प्रस्तावित के लिए कितने चाहिए? 20। राष्ट्रपति के लिए कितने चाहिए? 50। अनुमोदन कितने चाहिए? 50, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आपकी क्या है? इसमें रखी हुई है। तो अनुमोदन चाहिए पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है अनुच्छेद 68। क्या आएगा? अनुच्छेद 68। तो 68 में क्या है? तो आपको कार्यकाल है। अनुच्छेद 68 में क्या है बताया था अभी हमने। अनुच्छेद 68 में क्या रखा गया? तो आपको कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना होता है इसका? राष्ट्रपति का तो आप 5 वर्ष होता होगा भाई, जो इतना राष्ट्रपति का होता है उतना उपराष्ट्रपति का होता है। तो कितना होगा? 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष होगा। किसका कार्यकाल? ठीक है, किसका कार्यकाल होगा? तो आपको उपराष्ट्रपति का होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अब देखो इसी के अंतर्गत रखा गया कौन? महाभियोग। महाभियोग, राष्ट्रपति का यहाँ पे क्या चला जाता है? महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये शब्द महाभियोग यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर क्या यूज करते हैं इनके लिए? विधि या संसद की प्रक्रिया कह सकते हो आप, संसद की प्रक्रिया। यहाँ पर हम महाभियोग यूज ना कर क्या करते हैं? संसद की प्रक्रिया, ठीक है। कैसे होती है संसद की प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं भाई। राष्ट्रपति जो हमारा था उस पर जब महाभियोग चलाया गया था, ध्यान सुनना, तो ये लोकसभा और क्या होगी आपकी? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो आपने देखा होगा कि उसमें 2 कंडीशन रहती थी महाभियोग चलाने के लिए। महाभियोग चलाने की कितनी कंडीशन रहेंगी? 2। कौन कौन सी? एक तो आप क्या लाते हो? प्रस्ताव लाते हो, क्या लाओगे? प्रस्ताव, ठीक है। और एक क्या कराओगे आप उसे? पारित। क्या करोगे? प्रस्ताव लाओगे और पारित लाओगे। अब प्रस्ताव और पारित करने के लिए क्या चाहिए आपको? लोकसभा राज्यसभा में से आपको बिल पास कराना पड़ेगा, यानी कि महाभियोग को क्या कराना पड़ेगा? पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब एक बात समझो पहले देखो हमने राष्ट्रपति जब बताया था आपको, तो हमने ये कहा था राष्ट्रपति का महाभियोग चाहे आप लोकसभा से पारित करवा लो या फिर राज्यसभा से करा लो, मतलब किसी एक से पारित करा लो। बात समझ आई थी? राष्ट्रपति में हमने क्या कहा था कि चाहे लोकसभा से कराओ चाहे राज्यसभा से कराओ, चाहे लोकसभा से कराओ चाहे राज्यसभा से कराओ, किसी से भी करा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें, ठीक है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति पे महाभियोग की बात करी जाएगी तो हमेशा पारित होगा कहाँ से? बोलो सॉरी, कहाँ से प्रस्तावित होगा? तो जो प्रस्ताव आएगा इसका वो कहाँ से आएगा? राज्यसभा से आएगा। कहाँ से आएगा? राज्यसभा से। प्रस्ताव के लिए कितने सदस्य चाहिए होंगे बताओ? चलो, बाकी सेम प्रक्रिया चाहिए होती ना, वो तो आपका अनुमोदित है खड़े होने के लिए, ये महाभियोग है। तो कितने चाहिए? तो आपको 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं 25% सदस्य चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ पे 250 है ना, तो इसके चाहिए हमें 25%, दोनों को मिलाकर नहीं, अलग अलग चाहिए, सब ध्यान रखना। तो यहाँ पर बस में तो सदस्य प्रस्ताव करने के लिए कितने चाहिए हमें? 1/4 सदस्य चाहिए, यानी कि 25% सदस्य चाहिए। अगर इस बात पर वो एग्री हो जाते हैं तो वो क्या कर लिया जाता है? वहाँ से पारित ये मतलब प्रस्तावित मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? प्रस्तावित। तो जैसे प्रस्तावित होगा
यहीं पर चाहिए आपको क्या, पारित करने के लिए, कि इसे पारित करके अगले में भेजें हम। तो पारित के लिए क्या कंडीशन रहती है कि पारित के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, तो आप इसके लिए कहेंगे कितने, 2/3। प्रस्तावित के लिए कितने चाहिए आपको, 2/3 सदस्य चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 66% चाहिए। और अगर इतने लोग एग्री हो जाते हैं तो वो आपका महाभियोग उपराष्ट्रपति पे क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाता है। और जैसे ही पारित होगा ये कहाँ भेज देंगे इसको, लोकसभा में, ठीक है। और उसी टाइम ये सूचित कर देते हैं, 14 दिन का उसे टाइम देते हैं कि वो जाकर लोकसभा में क्या कर सकता है, उसको रुकवा सकता है, अपनी समस्याओं को बता सकता है या बोल सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपका लोकसभा में आएगा, वही सेम प्रक्रिया ये वाली कहाँ होगी, लोकसभा में होगी। और अगर दोनों में प्रस्तावित भी हो जाता है और पारित भी हो जाता है तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में महाभियोग स्टार्ट हो जाएगा किस पर, उपराष्ट्रपति पर। लेकिन अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो कितने लोगों की ये बात समझ में आ गई, यस या नो, आई समझ में? नहीं तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के लिए जब भी महाभियोग चलाया जाएगा तो उसकी प्रारंभ करा जाएगा कहाँ से, राज्यसभा से। आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य है, ना कि लोकसभा का। तो पहले भैया अपनों से ही पूछा जाएगा कि तुमसे गलती क्या हुई है या हमसे गलती क्या हुई है। मतलब परिवार में है तो परिवार में सबसे पहले आप परिवार में पूछोगे, बोले बताइए हमें बताओ क्या दिक्कत है, उसके बाद दूसरों में निपटते हैं हम, सही है। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रस्ताव जो रहेगा वो 1/4 पर रहेगा। और अगर पारित की बात करें जाएगा तो 66% या 2/3 सदस्य या 25% इधर रहेगा, सही है। तो ये पारित कहलाता है। ध्यान रखना, पारित होते ही भेज देंगे कहाँ इसको, तो आपको लोकसभा में। और उसको दिन कितने दिन सूचित करते हैं पहले, तो आपको 14 दिन, यानी इसके जाने के बाद 14 दिन बाद यहाँ पर कार्रवाई स्टार्ट होगी, है नहीं, है ना। यहाँ पे सत्र कब स्टार्ट होगा, 14 दिन बाद उसी मैटर को उठाया जाएगा 14 दिन बाद। उसी के बीच में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपनी वार्ता कर सकता है। और उस चीज़ को अगर मान लो यहाँ पास नहीं हुआ ये, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। और उपराष्ट्रपति पर कोई वो चलेगा नहीं, महाभियोग नहीं चलेगा। कितने लोगों की महाभियोग समझ में आ गया कि कौन सी कंडीशन रहती है। तो आप ध्यान रखना, प्रस्ताव के लिए 1/4 सदस्य चाहिए। पहले आप प्रस्तावित करेंगे कि आपके साथ कोई व्यक्ति है भी अब नहीं है, ठीक है। फिर पारित कराओगे तो पारित के लिए कितने चाहिए, 2/3 यानी कि 66% चाहिए। उनको छोड़कर, ध्यान रखना, जो 25% आप कह चुके होंगे ना, उनको छोड़कर फिर अगले लेने हैं आपको उसके बाद। तो राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आपकी लोकसभा राज्यसभा किसी से पारित कराई जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति की सिर्फ कराई जाएगी कहाँ से, राज्यसभा से। कहाँ से कराई जाएगी, राज्यसभा से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, यस या नो, समझ में आ गया, ठीक। अगला आता है आपका अनुच्छेद 68। 67 था, ये 67 होगा, 66 पढ़ाया था ना इससे पहले, ये 67 होगा, 68 कहाँ से होगा, इससे पहले वाला 66 ही तो था, तो ये 67 होगा, ठीक है। बाय मिस्टेक देखते रहा करो। अब आएगा 68, अब अगला कौन आएगा, 68। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आराम से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब आता है आपका अनुच्छेद 68 क्या है, वो मिस्टेक हो गई बाई चांस, आप 67 याद रखेंगे, ठीक है। अगला आता है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में क्या है, तो आपको चुनाव का समय है, क्या है, चुनाव का समय है। ध्यान रखना, इसमें क्या है आपका, चुनाव का समय, चुनाव का समय। चुनाव का समय मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई उपराष्ट्रपति है आपका, क्या है, उपराष्ट्रपति, और मान लो उसकी कोई डेथ हो गई या मृत्यु हो गई या उसने क्या कह दिया, त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। तो जो पद खाली हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का जो पद खाली होगा ना, उसमें कितने दिनों में चुनाव कराना अनिवार्य होगा, तो आप होगे 6 माह। 6 माह में क्या कराना होगा, उसे चुनाव कराना होगा, ठीक है। तो ये इसी को कहा जाता है चुनाव की समय सीमा, यानी चुनाव कितने टाइम में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप बताएंगे क्या होना चाहिए, 6 महीने होगा, यस या नो बताओ पहले, नहीं होगा, इसकी कंडीशन 6 महीने नहीं है। ध्यान रखो, इसको हटा देते हैं बिल्कुल भी। राष्ट्रपति की है वो, तो किसकी है कि अगर राष्ट्रपति को कोई दिक्कत आ जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या क्या होता है आपका त्याग पत्र दे देता है, तो उस टाइम पर उसकी चुनाव का जो समय रहेगा वो 6 माह का रहता है कि हमें राष्ट्रपति का पद 6 माह के अंतर्गत क्या करना है, भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, बस ये ध्यान रखना है। तो यथाशीघ्र जितनी जल्दी से जल्दी करा सको करा दो, लेकिन यहाँ पे 6 महीने की कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रहा क्या, चुनाव का समय। बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान रखना। और बच्चे जब इनकी जानकारी नहीं होती ना, तो वो 6 माह ही मार के आ जाते हैं, जो राष्ट्रपति वाला होता है ना वही लगा देते हैं। तो इसको ध्यान रखना, ये आपका राष्ट्रपति का रहता है। उपराष्ट्रपति के लिए आपको ध्यान रखना यथाशीघ्र की बात करी गई है, लेकिन कोई भी टाइमिंग नहीं दे रखी है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगला अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट है आपका, कौन सा है, 69।
69, अनुच्छेद 69 में क्या है? तो आपको क्या था? शपथ थी। शपथ। बताओ उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अगर आपसे पूछें कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो कौन कब दिलाएगा? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए और समझ लेते हैं। अब इसके कुछ अलग और अनुच्छेद उनको लिख लेते हैं। यहाँ तो ये राष्ट्रपति तक आपकी जो प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति की वो समाप्त हो गई हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। 69 हो गया, अब 70 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 70 में क्या है। तो अनुच्छेद 70 की बात करते हैं। अनुच्छेद 70, तो अनुच्छेद 70 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 70 में दिया हुआ है कि अगर पद खाली होता है उपराष्ट्रपति या किसी का भी, ठीक है, क्या होता है? पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति हो चाहे क्या हो, राष्ट्रपति हो, उसका पद अगर खाली है, ठीक है, तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति वहाँ पर आकर क्या कर सकता है? शासन कर सकता है। तो देख लेते हैं, इसको हम बता देते हैं। अगर मान लो राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, तो उसकी जगह पर जो कार्यवाही के रूप में आएगा, कौन आएगा? कार्यवाहिक के रूप में कौन आ जाएगा फिर? तो आपको उपराष्ट्रपति। तो ये 70 में ये बात कही हुई है, सपोर्ट करता है इस बात की कि जो अगर पद राष्ट्रपति का खाली हो जाता है तो उसका अधिकार जो है, उस पर शासन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? उपराष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। 70 समझ में आ गया क्या है इसमें? तो अगला है 71, अनुच्छेद 71। छोटे छोटे हैं इनके, सब लोग पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 71 में क्या है? अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा गया एक बार तो ध्यान रखना। अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि चाहे तो राष्ट्रपति हो चाहे क्या हो, उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, अगर मान लो चुनाव के टाइम पर कोई दिक्कत आ जाती है, चुनाव मान लो गड़बड़ हो जाए, कोई कहते हैं हमारी बेईमानी कर ली, वोट नहीं पड़ पाया या कुछ भी हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो विवाद है वो डायरेक्ट पहुंचेगा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पहुंचेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखना, ये बात समझ में आ गई ना। 71 में क्या है कि अगर चुनाव के टाइम चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो, और उस टाइम पर कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई घपलेबाजी हो जाती है, तो उस विवाद को लेकर सीधे कहाँ पहुंचोगे? सुप्रीम कोर्ट। बीच में नहीं पहुंचोगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो लिख लेना यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का मामला सही है। चुनाव का क्या मामला, अगर कोई विवाद हो जाता है, क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। मामले में क्या हो जाए? विवाद। चुनाव के टाइम हो रहा है चुनाव, उसमें विवाद हो जाए तो ये विवाद सीधे पहुंचेगा कहाँ? एससी। एससी का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो विवाद है वो कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है, तो आप कहोगे 71 में रखा गया है। और इसके तहत ये कहता है कि जो विवाद लेके जाएंगे आप, वो कहाँ लेके जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय लेके जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे आप? सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा ये विवाद। ध्यान रखना, बीच में इस विवाद को कोई नहीं रोक सकता है। ये क्या है आपके? अनुच्छेद 71 में है, ठीक है। चलो अनुच्छेद 72 बताओ जरा, सबको पता होना चाहिए ना। अनुच्छेद 72 हमने पढ़ा दिया। अनुच्छेद 72 में क्या है? जल्दी बताइए, अनुच्छेद 72 में क्या है? अनुच्छेद 72 में बताइए भाई विवेक जी, नहीं तो अभी पिटोगे तुम। अनुच्छेद 72 बहुत बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए हमने। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान पढ़ा दिया है, अलग से नहीं बताएंगे, ठीक है। क्षमादान की जो अथॉरिटी है वो राष्ट्रपति के पास है। कौन लगा सकता है ऐसे? राष्ट्रपति, है ना, मतलब ले सकता है। सलाह किससे लेता है? सलाह गृह मंत्री से। ध्यान रखना, एक ऐसा मात्र ये है यहाँ पर जहाँ पर गृह मंत्री से लेता है, ठीक है। तो ये क्षमादान है, पूरा हमने पढ़ा रखा है। पिछले वाला आप वीडियो देख लें आराम से, आपको क्षमादान मालूम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 72 हुआ। 73 की बात करते हैं, कौन करेगा? 73 की बात, ठीक है। तो अनुच्छेद 73 में क्या रखा गया है? अनुच्छेद 73 फटाफट ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग आगे। अनुच्छेद 73 की बात करते हैं। 73
73 में अनुच्छेद में क्या है, तो ध्यान रखना ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, कौन है, राष्ट्रपति, वो कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। क्या कर सकता है, कार्यपालिका का विस्तार। कार्यपालिका मतलब जो कार्य करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो रोड बनाने की बात है, तो अभी मान लो अभी हमारे पास जो टेक्निक है वो छोटी वाली है, छोटी है, मान लो है ना, रोड बनते हैं भाई साहब, पहले मजदूर बनाया करते थे, कितना टाइम लगता था, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं, तो ये क्या है, कार्यपालिका का विस्तार है। नहीं समझ में, कम समय में ज़्यादा काम। मान लो भविष्य में जाकर और अच्छी टेक्निक आ जाएगी तो फिर हम इसका भी इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। तो ये सब अथॉरिटी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। किसके पास है, राष्ट्रपति की। नगर पालिका के लिए आधुनिकीकरण यानी कि नई नई मशीनों को ला सकता है ना, और वहाँ पर टाइम को क्या कर सकता है, बचा सकता है। तो लगातार कार्यपालिका का क्या हुआ, विस्तार होगा। अब लोगों ने नगर पालिका में देखा होगा, पहले भाई मजदूर लगा करते थे, अब ट्रैक्टर जेसीबी लेकर वो घूमते रहते हैं, है ना, पाइप डालते हैं, नाले साफ कर देते हैं। तो ये सब क्या है, कार्यपालिका का क्या है, विस्तार है। और ये अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो लिख लो यहाँ पर क्या है, कार्यपालिका का विस्तार है, इसमें कार्यपालिका का विस्तार है। क्या है, कार्यपालिका का विस्तार है, ध्यान रखना। और इस विस्तार को कौन कर सकता है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति कर सकता है। कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो कितनों की बात समझ में आ गई कि 73 में क्या है, तो कहोगे कार्यपालिका का क्या है, विस्तार है। और ये कौन कर सकता है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति इसको कर सकता है। आगे बात समझ में आकर अगली बात करते हैं अनुच्छेद 74 की। ठीक है, अनुच्छेद 74 में क्या है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि ऐसे कार्यपालिका का विस्तार कहाँ रखा गया है। तो अब अनुच्छेद 74 तो पढ़ाएंगे अभी। तो अनुच्छेद कौन सा है आपका, अब पढ़ेंगे हम लोग 74। तो 74 में क्या रखा गया है, तो 74 में ये बात रखी कि राष्ट्रपति के लिए एक क्या रखा जाएगा, मंत्रिमंडल रखा जाएगा। राष्ट्रपति के लिए सलाह के लिए, ध्यान रखना, राष्ट्रपति, अभी तो हम लोग बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं सलाह, तो वो है कहाँ पर ये बात, राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति सलाह के लिए, राष्ट्रपति सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल, बात समझ में आ रही है नहीं, मंत्रिमंडल की स्थापना जिसका मुख्य अध्यक्ष कौन रहेगा, बताओ मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन रहेगा भाई, क्लियर बताओ आप इस चीज़ को। अध्यक्ष कौन रहेगा, तो आपको प्राइम मिनिस्टर रहेगा, प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल का जो मेन मुखिया रहता है वो कौन रहता है, प्रधानमंत्री रहता है। तो ये 74 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति के लिए क्या हुआ, सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल रखा जाएगा, है ना, क्या रखा जाएगा, मंत्रिमंडल। ठीक है, और उसका जो अध्यक्ष रहेगा वो कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा। देखो यहाँ पर मंत्रिमंडल की बात आई तो दो चीज़ आपको यहाँ पर समझा देते हैं, हम इससे पहले भी आपको किसी में समझा चुके हैं। तो यहाँ पर रहेगा आपका कौन, एक होता है आपका मंत्रिमंडल और एक रहता है मंत्रिपरिषद। तो पहले मंत्रिपरिषद समझते हैं क्या है, मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद है। यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं, ये हम कर देते हैं, यहाँ पर भी हमारा कौन रहेगा, यहाँ वो प्रधानमंत्री रहेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मंत्रिमंडल। ठीक है, ध्यान रखना, ये अध्यक्ष पद अलग बात है, मंत्रिमंडल है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं हम लोग ऐसे करके। तो परिषद क्या कहलाएगी, तो आप ध्यान रखना, परिषद किसे कहते हैं और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें जो कैबिनेट होंगे, इसमें सारे के सारे क्या रहते हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, है ना, जो केंद्र में होंगे आपके, उनकी सहायता के लिए रखा जाता है कौन, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। उनकी सहायता को रखे जाते हैं कौन, उपराज्य मंत्री। बात सुना रही नहीं, उनके लिए मान लो कभी बाई चांस हो जाए तो इन्हीं में से कौन बन जाएंगे आपके, प्रभार मंत्री बन जाते हैं, या स्वतंत्र प्रभार बोल जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। बात समझ रही नहीं। ठीक है, तो अगर ये सब एक साथ हैं, जिसमें ये एक साथ रहते हैं, जहाँ भी एक साथ होंगे, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। क्या कहेंगे, मंत्रिपरिषद। ध्यान रखना, सिंपल बात होती है, कैबिनेट, सचिव मंत्री, ये सब राज्य मंत्री हैं, उपराज्य मंत्री हैं, ये सब कैबिनेट में ही होते हैं, बस ये राज्य में होते हैं, ये केंद्र में होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार है। मान लो इसमें से मान लो शिक्षा मंत्री है कोई, मतलब शिक्षा मंत्री है, और शिक्षा मंत्री जो है वो क्या हुआ, थोड़े लिए छुट्टी पे चला गया या बीमार पड़ गया, तो इसका जो भार संभालेगा वो कौन संभालेगा, राज्य मंत्री संभालेगा। कौन संभालेगा, राज्य मंत्री। और इसी राज्य मंत्री को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र प्रभार, मैंने अतिरिक्त भार किसी ने ले रखा हो। बात समझ आ गई यहाँ तक, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नहीं आ समझ में आगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, परिषद हो गया। कैबिनेट पूछेगा तो कैबिनेट में कौन होते हैं, तो सॉरी मंत्रिमंडल में कौन होगा, तो सिर्फ दो ही व्यक्ति यहाँ पर होते हैं मंत्रिमंडल में। कौन होंगे, एक तो कैबिनेट, कौन होंगे, कैबिनेट मंत्री,
और दूसरे कौन होते हैं आपके? राजमंत्री। कौन होंगे अब? राजमंत्री। तो ऐसी वाली जो कैबिनेट होती है वो क्या कहलाती है? जिसमें सिर्फ कैबिनेट होंगे और राजमंत्री होंगे। कौन होंगे? राजमंत्री। तो उसको कहते हैं मंत्रिमंडल। तो समझ गए होंगे कि मंत्रिमंडल एडवाइस देगा, और दोनों में यहाँ भी मुखिया जो रहेगा यानी कि मुख्य रहेगा वो कौन रहता है आपका? पीएम रहते हैं, और यहाँ भी कौन रहते हैं आपके? पीएम रहते हैं। दोनों में पीएम रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना, कैबिनेट या मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल कहा जाता है। ठीक है, आप एकदम एक लाइन से इनको आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कौन? अनुच्छेद 74। आ गया होगा समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है 75, अनुच्छेद कौन सा? 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 75 की बात कर लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 75 की बात करते हैं। अनुच्छेद 75 में कहा गया कि राष्ट्रपति अदर अन्य मंत्रियों की भी क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। तो क्या कर सकता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, और उसे सलाह कौन देगा? बोलो कौन देगा? तो आपको पीएम देंगे। ये सलाह देते हैं कि भाई इसको रखना है, इसको नहीं रखना है। लेके वैसे यही आते हैं कि वैसे ये मंत्री से बनाना है, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा उसकी? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री। मान लो अगर कोई मंत्री है और उसका क्या नाम है, जैसे मान लो शिक्षा मंत्री है, उसकी डेथ हो गई, क्या हो जाए? डेथ हो जाए, तो उसका पद भरने के लिए यानी कि उस मंत्री को बनाने के लिए फिर से दोबारा कोई मंत्री तो और बन जाएगा, लेकिन चुनाव का टाइम क्या रहता है? तो मान लो कोई पद अगर खाली हो जाता है, पद खाली होने के लिए अधिकतम सीमा रखी है कितनी? 6 माह। 6 माह में आपको क्या कराना पड़ेगा? चुनाव कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? 6 महीने में चुनाव कराना पड़ेगा, और ये भी अथॉरिटी रहेगी इन्हीं के पास। ध्यान रखना, कोई पद खाली हो जाता है या कोई लोकसभा सांसद जो खत्म हो जाता है तो उसकी जगह पर क्या कराया? उपचुनाव कराया जाता है। क्या कराते हैं? उपचुनाव। उसे उपचुनाव कहते हैं। तो उपचुनाव की जो टाइमिंग रहती है वो कितनी रहेगी? लगभग 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना अनिवार्य होता है। 6 महीने के अंदर क्या हुआ? चुनाव होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? सारी चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ तक? ठीक, इसी के अंदर कुछ चीज़ें और भी रखी गई हैं, ध्यान रखना, उसको समझा देते हैं। एक और आता है वर्ड यहाँ पर, पूछता है कि किचन कैबिनेट क्या होती है। भाई एक तो आपकी यहाँ पर ही होगी मंत्रिपरिषद वाला या मंत्री मजिस्ट्रेट वाला, ये सब आपने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो आपको यह एक पूछेगा, पहले सुपर कैबिनेट बताते हैं आपको। पूछेगा कि सुपर कैबिनेट क्या होती है? सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट क्या होती है? कितने लोगों को पता है कि सुपर कैबिनेट क्या होती है? राष्ट्रपति की सुपर कैबिनेट या प्रधानमंत्री की सुपर कैबिनेट क्या होती है? तो आप बताओ सुपर कैबिनेट कैसे कहते हैं? भाई मंत्रिमंडल हमने बता दिया, मंत्रिपरिषद भी बता दिया, तो आप सुपर कैबिनेट बताओ कैसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, सुपर कैबिनेट कहा जाता है नीति आयोग को। नीति आयोग सभी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से सुपर कैबिनेट क्या है प्रधानमंत्री की, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? नीति आयोग। नीति आयोग को क्या कहा जाता है? सुपर कैबिनेट कहा जाता है। ध्यान रखना, नीति आयोग को क्या कहा जाएगा? तो आपको सुपर कैबिनेट कहा जाता है। बात समझ में आ गई नहीं? ठीक, अगला आता है हमारी किचन कैबिनेट किसे कहते हैं? किचन कैबिनेट, तो बताओ किसे कहेंगे? किचन कैबिनेट। अलग वर्ड लग रहे होंगे आपको सारे ये, लेकिन होते हैं ये, ध्यान रखना, कभी बाई चांस उठा के पूछ बैठता है। किचन कैबिनेट किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री के रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं ना, जैसे पुत्र है, बेटा है, बीवी है, ठीक है, अगर वो उनकी पावर का क्या करे? इस्तेमाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तेमाल करें, और वो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? किचन कैबिनेट। क्या कहते हैं? किचन, घर वाले। समझ में आया? संविधान पर क्या होगा? और ये माना, ये संविधान पर धब्बा माना जाता है। ये वाला जो प्रावधान है वो संविधान का क्या माना जाता है? धब्बा माना जाता है। बोले बेकार है ये, बिल्कुल धब्बा माना जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता क्या है? तो आप लिखो, जो फैमिली होती है, क्या होती है? जो फैमिली होती है, जो परिवार होता है, ठीक है, उसका अगर क्या करें, कोई पावर यूज करें, प्रधानमंत्री व उनके रिश्तेदार, प्रधानमंत्री के अलावा, प्रधानमंत्री के अलावा उनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार पावर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? किचन कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट बोला जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई? जैसे मान लो कोई भी हो फैमिली, जैसे मान लो पीएम है कोई, उसके परिवार में मान लो, ठीक है, तो वो भाई देखा होगा आपने
कि नॉर्मल लोग फ़ोन कर लेते हैं तो वो अपनी पावर दिखाता है, हाँ मैं भाई पीएम का पुत्र बोल रहा हूँ, तो भाई लोग आदमी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जबकि वो तो पीएम नहीं है, लेकिन पीएम क्या है, उसके पापा हैं। कौन है? पिताजी हैं। जैसे मान लो आपके राहुल गांधी में कौन है? राहुल गांधी कौन थे भाई? वो फैमिली से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसलिए उनकी पावर भी वही मानी जाती है जो एक प्राइम मिनिस्टर की मानी जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग कह देते हैं कि किचन कैबिनेट माना जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? किचन कैबिनेट। तो आपको कोई पीएम और पीएम के अलावा जो रिश्तेदार हैं उनकी फैमिली जो है, ठीक है, पीएम और उनकी फैमिली, पीएम तो आपकी होते ही हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली होगी क्या होगी? फैमिली। तो उस फैमिली को क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट कहा जाता है। आगे को समझो ना, किचन कैबिनेट क्या होती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगली बात आती है कि अतिरिक्त प्रहार क्या होता है? अतिरिक्त प्रहार तो बता चुके हैं हम लोग। वैसे स्वतंत्र प्रहार बोलते हैं, और अतिरिक्त का मतलब क्या होता है कि एक विभाग के अलावा दूसरा विभाग उसको दे दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका अतिरिक्त प्रहार कहलाता है। तो इसको लिख देते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अतिरिक्त प्रभार, तो अतिरिक्त प्रभार क्या होता है? तो आप क्या बता सकते हैं ना, एक कैबिनेट मंत्री के अगर 2 विभाग दे दें, है ना, एक कैबिनेट मंत्री को क्या देंगे हम लोग? एक कैबिनेट मंत्री को 2 विभाग दे दें, 2 विभाग दे दिए जाएं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अतिरिक्त प्रभार। जैसे राज्यपाल में भी होता है ना, राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनको एक जगह 2 दे देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अतिरिक्त प्रभार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अतिरिक्त प्रभार कहलाते हैं। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम अनुच्छेद जो हैं वो आपके 75 तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग महान्यायवादी के रूप में मिलेंगे अनुच्छेद 76 के साथ। तो आज के लिए हम अपना वीडियो जो इतने रखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों को भेजें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद एंड जय भारत।